अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि डॉम मैनिपुलेशन किस तरह करते हैं। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम मैनिपुलेशन में बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में रहते हुए एचटीएमएल के एलिमेंट्स में चेंजेस करेंगे, उनको क्रिएट करेंगे, उनको अपडेट करेंगे, उनके अंदर कोई कंटेंट लिखना है तो कंटेंट लिखेंगे, अगर स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हम बहुत काम कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में रहते हुए ही, जो कि आपके पेज को डायनेमिक बना देता है। आपके एचटीएमएल में लिखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हो। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एक H1 ले लेता हूँ, सिंपल सादा सा। और इसके अंदर अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या लिख देते हैं चलो। हेलो वर्ल्ड करके मैंने इसमें लिख दिया, और मैंने इसको लोकल होस्ट पे गो लाइव किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। अब मैं यहाँ पे आया स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन कर ली है। अब HTML के किसी भी हिस्से को कनेक्ट करने के लिए या उसको गेट करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, हमने CSS में देखा कि अगर मैं क्लास से कोई चीज कॉल करवा रहा हूं तो मैं डॉट करके उसको पुकारता था। आईडी से कॉल कर रहा हूं तो मैं हैश करके पुकारता था, और अगर मैं किसी चीज पे डायरेक्टली काम कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली उसका नाम लिख देता था। टैब सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर का यूज करता था मैं। तो इसका मतलब यह है कि मैं CSS देने से पहले, काम बताने से पहले उसको पहले कॉल करवाता था, फिर काम बताता था। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही है, पहले हम उस चीज को कॉल करवाएंगे जिस पे हमें काम करना है, देन उस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे कॉल कराने के हमारे पास कम से कम 2 से 3 तरीके हैं। हम यहाँ पे कुछ तरीकों को देखने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास जो एक जनरल तरीका है वो है क्यूरी सेलेक्टर। हमारे पास जो जनरल तरीका है वो क्यूरी सेलेक्टर है। और याद रखें, अगर आप जब भी आप किसी HTML के एलिमेंट में काम करने जाएंगे, जब भी एलिमेंट में HTML के किसी भी कोड में स्क्रिप्ट के थ्रू काम करने जाएंगे, तो आप एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। क्योंकि आपकी जो बॉडी है, एक तरीके से आप बस ये समझ लें कि आपकी बॉडी जो है वो डॉक्यूमेंट के मेथड से गेट होती है। फिर डॉक्यूमेंट से आप आगे फर्दर बताते हो कि उसमें उसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे H1 अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। अभी के लिए बॉडी खाली है, मैं इस बॉडी में कुछ लिखना चाहता हूँ। इस बॉडी में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ बगैर किसी टैग के लिखना चाहता हूँ, डायरेक्टली जैसा है वैसे ही लिखना चाहता हूँ डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बॉडी में आया, जहां पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, और बगैर किसी टैग के लिख रहा हूँ, नॉर्मल पैराग्राफ के साइज में आ गया। यहाँ पे आया स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट, इसको मैंने किसको कॉल कर लिया, अपनी बॉडी को। डॉट राइट का मैंने इसमें लगाया मेथड। राइट का क्या लगाया, मेथड। देखो मुझे यहाँ पे बता भी रही है क्या, एक मेथड है। राइट का मैंने एक मेथड लगाया, और इसमें मैं इस मेथड में मैं इन्वर्टेड कॉमा, यानी अगर स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो इन्वर्टेड कॉमा, और अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ तो बगैर इन्वर्टेड कॉमा के मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और हेलो वर्ल्ड ही लिख देता हूं मैं। ये हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा है, यानी HTML ने लिखा है। और जो ये वाला हेलो वर्ल्ड है, ये जावास्क्रिप्ट ने लिखा है। कौन से में क्या फर्क है देखने के लिए, मैं एक काम करता हूं, इन दोनों में से किसी एक को मैं कोई चीज ऐड कर देता हूं। लाइक हेलो में डबल ओ लगा देते हैं। पहले वाला जो हाथ से HTML में डायरेक्ट लिखा गया, और दूसरा वाला जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। यार अगर मैं इसको मिटा भी देता हूं तो मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। मैंने बॉडी में डायरेक्ट, और ये बताने का मकसद ये था कि आप डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली अपनी बॉडी को गाइड कर लेते हो, और राइट का मेथड आपको उसमें कुछ भी लिखने के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, अगर आपको कोई वेरिएबल लिखना है तो आप डायरेक्ट वेरिएबल लिख सकते हो, तो फर्दर आप इसमें कुछ भी कर सकते हो अगर आपको यूज करना है। ये तो बात थी डायरेक्टली कुछ लिखने की। अब हम बात करते हैं किसी एलिमेंट में लिखने की। मुझे H1 में लिखना है, H1 में भी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसमें से मिटाया, मैंने इसमें से हटा दिया। अब मैं जो लिख रहा हूं वो डायरेक्ट H1 में टैग के अंदर लिखूंगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखूंगा। तो जब मैं डॉक्यूमेंट से मैं बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन जब मुझे बॉडी के अंदर दूसरे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना होगा तो मैं उसके अंदर कुछ मेथड्स लगाऊंगा।
जैसे पहला मेथड है किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, वो है क्यूरी सेलेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट, तो मुझे लिखना ही लिखना है, जब भी डॉम मैनिपुलेशन करूंगा तो डॉक्यूमेंट तो मेथड है किस चीज का, जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट, सॉरी डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू मैं अपने बॉडी को गेट कर लेता हूँ। सही है। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर एक मेथड है। मेथड है तो राउंड ब्रैकेट्स भी आएंगे। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमा आएगा। आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस तरह आप सीएसएस में चीजें सेलेक्ट कर सकते हो, उसी तरह यहां पे भी कर सकते हो। जैसे अगर टैग सिलेक्टर की बात करूं तो हम डायरेक्टली नेम लिख देते हैं, डायरेक्टली नेम लिख दो। क्लास सेलेक्टर की बात करूं तो हम क्लास सेलेक्टर लिखते थे, क्लास की वैल्यू हम डॉट के साथ लिखते थे, तो यहां पे भी तुम डॉट के साथ वो चीज लिख दो तो वो क्लास हो जाएगी। सीएसएस में आईडी की अगर वैल्यू सेलेक्ट करनी है, आईडी सेलेक्टर तो हैश के साथ लिख देते हैं आईडी की वैल्यू, यहाँ पे भी आईडी के हैश के साथ लिख दो तो आईडी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, H1, यानी टाइप सेलेक्टर का यूज किया मैंने, सीएसएस की लैंग्वेज में टाइप सेलेक्टर मैंने यूज किया। मेथड किस में, क्यूरी सेलेक्टर में। मतलब क्यूरी सेलेक्टर ऐसी चीज जिसमें आप तीनों चीजें एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। H1 टाइप सेलेक्ट किए मैंने, यानी अपना टैग सेलेक्ट किया है। डॉट, डॉट के बाद जो चीज मैं बात करूंगा वो होगी उसकी प्रॉपर्टी। डॉट क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी काम, जो मैं काम करने के लिए दूंगा। मैं अभी जो करने वाला हूं वो इसके अंदर लिखने वाला हूं, और अंदर लिखने के लिए मैं जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा वो है इनर HTML। इनर HTML एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट के अंदर ऐसे लिखती है जैसे इस टैग के दरमियान में लिखा जा रहा हो। यानी मैं अब इसके अंदर जो भी कुछ लिखूंगा वो उसको उठा के इस H1 के दरमियान पेस्ट कर देगा, लेकिन रन होने के बाद, रन होने से पहले नहीं। रन होने के बाद जब वो डीबग होगा यानी क्रोम पे चलेगा तो इस तरह चलेगा कि वो उसके अंदर पेस्ट हुआ हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इनर HTML प्रॉपर्टी देने के बाद मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा क्योंकि मुझे इस प्रॉपर्टी को बराबर करना है। इक्वल्स टू के बाद मैं वो लिखूंगा जो चीज मुझे उसके अंदर चाहिए। इक्वल्स टू के बाद मैं वो लिखूंगा जो चीज मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए हेलो वर्ल्ड या माज हसन। मैंने जो यहां लिखा H1 में उसने जाके पेस्ट कर दिया। और अगर आप और देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे F12 दबा के कंसोल नहीं एलिमेंट्स में जाता हूँ, और एलिमेंट्स में देखो बकायदा H1 के अंदर लिखा हुआ आ रहा है माज हसन, लिखा हुआ आ रहा है। मैंने तो कोड में लिखा हुआ ही नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन कर रही है, यानी आपके HTML के टैग के अंदर अपनी मर्जी से चीजें ऐड कर रही है जबकि वो चीज नहीं है। यहाँ पे देखो कोड में नहीं है, तुम्हारे सामने कोड है, और यहाँ पे H1 के अंदर देखो माज हसन लिखा हुआ आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। तो जब वो रन हुआ तो इसने ये चीज ले जाके इसके अंदर पेस्ट करी, उसके बाद रन किया। समझ में आ रहा है डॉम मैनिपुलेशन क्या करती होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्यूरी सेलेक्टर से मैंने मास हसन लिख दिया। अब मैं आपको क्लास और आईडी के थ्रू भी कोई चीज सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे एक और H1 लेता हूं, और इसमें मैं ले लेता हूँ क्लास, और क्लास रख देते हैं टेक्स्ट। क्लास रख दिया टेक्स्ट। अगर मैं CSS की बात करूं तो मुझे अगर इस H1 को पुकारना है तो मैं डॉट टेक्स्ट करके पुकारूंगा। ऐसा ही है। अब मैं आ जाता हूँ क्यूरी सेलेक्टर में, यानी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर इन्वर्टेड कॉमास। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट टेक्स्ट, मैंने उसको गेट कर लिया। यहां पे मैंने कॉल कराया, CSS में वही वाली चीज जो चीज कॉल करवाई जाती है, यहां तक सिर्फ जो यहां तक जो चीज लिखी हुई है मैंने इस H1 को कॉल करा लिया। क्या करना है, क्या प्रॉपर्टी देनी है, नहीं बताया अभी। अभी मैंने सिर्फ क्या कराया है, कॉल। अभी H1 मेरे पास आ गया, जावास्क्रिप्ट में मेरे पास H1 को मैंने गेट कर लिया, कैच कर लिया, कॉल करवा लिया। अब इसके आगे मैं इसको काम दूंगा कि काम करना क्या है। तो भाई इसके अंदर भी मुझे कुछ लिखवाना है, डॉट इनर HTML डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, मैंने कहा भाई टैग्स सेलेक्टेड बाय क्लास। देखो दूसरे H1 में टैग सेलेक्टेड बाय क्लास खुद ही लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक CSS लगा देता हूँ, यानी स्टाइल और डॉट टेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट,
डॉट के साथ ही सिलेक्ट करते हैं, देखो सीएसएस पे भी, वहां पे मैंने क्यूरी सिलेक्टर में डॉट के साथ ही लिखा हुआ है। और मैंने कहा भाई टेक्स्ट का कलर क्या कर दो, सॉरी कलर रेड। देखो रेड हो गया टेक्स्ट वाला। अब यही चीज मैं क्या ले लूंगा, आईडी। अब आईडी टेक्स्ट है, और आईडी का कलर मैंने क्या कर दिया, हैश के साथ मैंने आईडी को पुकारा और इसका कलर कर दिया मैंने ब्लू। यानी जब मैं आईडी को पुकारता हूँ, सॉरी आईडी लिख दिया मैंने, टेक्स्ट लिखना था मुझे। जब क्लास से पुकारूंगा तो डॉट लिखता हूँ, आईडी से पुकारता हूँ तो हैश लिखता हूँ। क्यूरी सिलेक्टर में भी सेम है, वहां पे डॉट लिखा था, यहाँ पे हैश लिखा, और टैग सिलेक्टेड बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी। ये डायरेक्टली टाइप से सिलेक्ट किया मैंने, ये क्लास से सिलेक्ट किया है, और ये आईडी किससे सिलेक्ट किया है, आप लोगों के सामने है। ऐसा ही है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर है। अब ये तो बात थी उसके अंदर लिखने की। क्या और भी प्रॉपर्टीज हैं, क्या और भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं? हाँ, हम और भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इवेंट हैंडलर्स में बताया था, मैंने इवेंट हैंडलिंग में बताया था, उसमें कर क्या रहा था मैं बेसिकली एक फंक्शन बनाया था जिसमें मैंने एक इनपुट फील्ड ली थी टैक्स की, और एक आईडी डाल दी थी इसमें, इसका नाम रखा था मैंने टेक्स्ट। इन दोनों को अभी मैं हटा देता हूँ। सही है। इस वाले H1 में लिखने के लिए मुझे ये वाली लाइन चाहिए। सही है। ये वाले H1 में लिखने के लिए ये वाली लाइन चाहिए, और इक्वल्स टू के बाद मैं वो लिखूंगा जो मुझे लिखना है। मैं चाहता हूं वो लिखा हुआ है जो कि इस इनपुट फील्ड में बंदा लिख रहा है। सही है। तो मैं अब ये देखो, अब मैं पहले इनपुट फील्ड को गेट करूंगा, पहले इनपुट फील्ड के एलिमेंट को गेट करूंगा, और गेट किसे करने वाला हूं मैं, आईडी से। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, आईडी है तो हैश आईडी, नहीं सॉरी टेक्स्ट। गेट कर लिया मैंने उसको। इन दोनों को अभी ये कर देते हैं हम कमिट आउट। गेट कर लिया। मैंने अभी इनपुट फील्ड को गेट किया है, मुझे इसकी इनपुट फील्ड नहीं चाहिए। जो भी वेल बंदा इसके अंदर कुछ लिखता है ना, वो बेसिकली वो जो लिख रहा होता है वो कहाँ सेव हो रहा होता है, वो उसकी वैल्यू में सेव हो रहा होता है। वो कहाँ सेव हो रहा होता है, उसकी वैल्यू में। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे सिर्फ इनपुट फील्ड नहीं, उसकी वैल्यू चाहिए, डॉट वैल्यू। मुझे उसकी क्या वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू। अब बेसिकली जो भी बंदा लिख रहा है वो इसके अंदर आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। लेकिन ये लाइन मैं अगर पूरी की पूरी यहां लिख दूंगा तो सही है, लेकिन इतनी बड़ा एक लाइन बहुत लंबी हो जाएगी कि मतलब इसके पीछे भी इतने सारे कोट, इसके आगे भी इतना सारा। तो हम ऐसी सिचुएशन के लिए हम ये पूरी की पूरी लाइन एक छोटे से वेरिएबल में सेव कर देंगे। कंटेनर है, कुछ भी रख सकते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल का कीवर्ड, वेरिएबल का नेम, मैंने नेम ही रख दिया उसका नेम, और इक्वल्स टू पूरी की पूरी लाइन उसके बराबर कर दी। अब जहां जहां मैं नेम इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब क्या है, मैं ये पूरी की पूरी लाइन इस्तेमाल कर रहा हूं। ये लाइन क्या कर रही है, उस इनपुट फील्ड से वैल्यू को लाके नेम में सेव करा रही है, और इस नेम को जो वैल्यू सेव हो रही है वो मैं प्रिंट कर दूंगा यहां पर। सही है। अभी मैं कुछ लिखूंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको मैंने बताया नहीं ये सब, ये दोनों काम करने कब है, ये दोनों काम, ये रिफ्रेश हुआ, ये दोनों काम हो गए, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो खाली वैल्यू आई, खाली वैल्यू ही H1 में पेस्ट हो गई। अब मैंने जब लिखा तो उस वक्त तो मैंने नहीं बताया ना कि लिखते वक्त तो है ना तुम दोबारा से इसको लिखना। रिफ्रेश करूंगा तभी ये दोनों लाइनें चलेंगी, और रिफ्रेश करूंगा तो मेरी इनपुट फील्ड भी खाली हो जाएगी, तो दोबारा H1 खाली रह गया। तो मैं यहां पे लगाऊंगा फंक्शन। इवेंट यहां काम करते हैं कि भाई ऑन ऑन की अप का इवेंट लगाया, कि भाई जब तुम्हारी की दबने के बाद उठे तो भाई एक फंक्शन चला देना, इसका
नेम का। और फंक्शन बनाने के बाद मैंने नेम लिखा और आगे राउंड ब्रैकेट बना दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन में होना क्या है, इन फंक्शन में ये दोनों लाइन मैं रख दूंगा। तो एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। मैंने एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले फंक्शन का कीवर्ड, उसका नेम, क्योंकि मैं वही नेम रखूंगा जो ऊपर रखा है, जहां कॉल कराया तो उसका वैल्यू भी वो बनाते वक्त भी तो वही रखूंगा ना। और आगे रख दिया मैंने कर्ली ब्रैकेट एंटर। ये फंक्शन क्रिएट कर दिया। और इस फंक्शन के अंदर जो काम होना है वो उसके ये दोनों लाइनें अंदर रख दी। जब जब अब की दबने के बाद उठेगी, ये फंक्शन चलेगा हर दफा। और हर दफा जब भी फंक्शन चलेगा तो वो वैल्यू को लाके पहले इसमें नेम में सेव करेगा, और उस नेम से वो इनर एचटीएमएल यानी H1 में भी पेस्ट कर देगा। सही है, ये एक पूरा चेन बन गई। अब यहां पे आया, हमने ऑन की अब पे लगाया है, एक सेकंड। हमने ऑन की पे अब पे नेम का लगाया है, और नेम मेरे ख्याल में आपके पास कीवर्ड है कॉन्स्ट का। हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड हम फंक्शंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल उर्दू पर आए थे, लिखो तो फंक्शन का नाम उधर कॉल लिखो कर आया, तो बनाऊंगा भी लिखो से। सही है, अब देखते हैं लिखता है या नहीं। रन टाइम पे लिख रहा है, जो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसा वैसा ये लिखता जाएगा। यानी हर की के दबाने पर मेरा फंक्शन चल रहा है, और फंक्शन में दो काम हो रहे हैं, वैल्यू आ रही है और इस वाली लाइन से इस वैल्यू H1 में पेस्ट हो रही है, और खुद से हो रही है। मैं अगर F12 करके दिखाऊं तो देखो H1 के अंदर वही लाइन लिखी हुई आ रही है। और अगर मैं आगे लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, H1 में वैल्यू बढ़ती जा रही है। दिस इज क्लास ऑफ डॉम मैनिपुलेशन। मैं यहां लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा है वो, मतलब जावास्क्रिप्ट इतना पावरफुल है कि आपके एचटीएमएल में लाइव चेंजेस कर रहा है बगैर किसी रोक टोक के। आपके H1 में, पहले आप H1 में कोड खोल के लिखते थे, अब मैं यहाँ पे बाहर ही लिख रहा हूँ वेबसाइट पे, और बाहर ही वो चीजों को चेंज करता है। ठीक है, कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। ये तो हो गई चीज क्यूरी सेलेक्टर की बात। क्यूरी सेलेक्टर आपने देख लिया भाई, हम तीन चार तरीकों से, मतलब क्यूरी सेलेक्टर से आप क्या क्या कर सकते हो। भाई आप टाइप सेलेक्ट भी कर सकते हो, H1 डायरेक्ट, क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आईडी सिलेक्ट करने का हमारे पास एक तरीका और भी है। मैं यहाँ पे इस ये वाले आईडी वाले को खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे आईडी वाले को ओपन कर दिया मैंने, H1 को ये खोला रख दिया, इसको भी खोल ही देते हैं। ये आईडी वाला टेक्स्ट है, मैं इसको गेट करने वाला हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका और है, वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। भाई HTML की किसी भी चीज को एलिमेंट बोलते हैं, गेट का मतलब लेकर आओ। तो गेट एलिमेंट, एलिमेंट को लेकर आओ किससे, बाय आईडी, आईडी से, राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, एक मेथड है, इन्वर्टेड कॉमा। आप इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी डबल कोटेशंस के अंदर आप कोई हैश वैश नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने पहले बता दिया आप आईडी लिखने वाले हो। तो यहाँ पे आपको हैश लिखने की जरूरत नहीं है। क्यूरी सेलेक्टर में तीनों चीजें आती हैं, तभी आपको बताना पड़ा कि टैब सेलेक्टर खाली लिखकर डॉट क्लास के लिए, हैश आईडी के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने लिखना ही आईडी है, इसमें डॉट या टैब सेलेक्टर नहीं आ सकता, सिर्फ आईडी आ सकती है। तो यहाँ पे आप हैश वैश नहीं लगाओगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे टेक्स्ट। आपने गेट कर लिया, डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा के लिख दिया मास हसन, लिखा हुआ आ गया। कलर क्या आ रहा है इसका, ब्लू। जावास्क्रिप्ट से इसका कलर ऐड करूं, नीचे आया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसी एलिमेंट को। अच्छा, ये काम इतनी जो लाइन है, इसका काम सिर्फ क्या है, इस H1 को कॉल करना। डॉट के बाद जो लिखूंगा वो उसकी प्रॉपर्टी है। एलिमेंट को कॉल कर लिया, इधर HTML से HTML में लिख रहा था। CSS करने के लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, स्टाइल की। तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट स्टाइल। स्टाइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं मैं, कलर।
तो चाहूं तो मैं डॉट कलर यहाँ पे कर सकता हूँ, या तो इक्वल्स टू बताकर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा खोलूं। सही है। और यहाँ पे अब मैं वो सीएसएस कर सकता हूँ पूरी, जो मैं नॉर्मली करता हूँ ऊपर जैसे करता हूँ, जैसे कलर कॉलन रेड सेमीकॉलन। इनलाइन सीएसएस है तो इनलाइन सीएसएस की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि ऊपर मैंने क्या करी हुई है, इंटरनल करी हुई है, और इनलाइन सीएसएस का स्कोप ज्यादा है, तो मैंने यहां पे जो करी है वो इनलाइन करी है। तो एक तरीका ये है। इस तरह ये होता है कि आप डॉट स्टाइल लिखोगे तो आप उस एलिमेंट के स्टाइल के एट्रीब्यूट पे पहुंच गए एक तरीके से, उस एलिमेंट के स्टाइल के एट्रीब्यूट पे पहुंच गए। अब मैं इस इन्वर्टेड कॉमा में पूरी की पूरी सीएसएस लिख दूं, जैसे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कॉलन अपर केस। बस ये है कि आपको सजेशन नहीं मिलती। सही है। सेमीकॉलन फॉन्ट साइज कॉलन 50 px सेमीकॉलन। यानी मैं यहाँ पे अब बस सीएसएस जैसे वहां पे करता हूँ वैसे सीएसएस मैं कहाँ पे करता चले आऊं, डायनेमिक सीएसएस हो रही है, उसमें ऑटोमेटिकली जाके हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है। क्लियर है? कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्टाइल भी कर लिया, हमने इनर एचटीएमएल भी कर लिया, हमने इनपुट फील्ड से वैल्यूज को ले भी लिया, हमने उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट भी कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीजें हैं, जैसे कि डॉट स्टाइल है। अब अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या दूसरा तरीका जो आपको मैंने बताया कि अगर आपको प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई, और डिव की मैंने आईडी दे दी स्क्वायर की। सही है। स्क्वायर की मैंने आईडी दे दी। अब देखो, अब ये स्क्वायर पे ना मैं तीन चार अलग अलग काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या काम करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन्वर्टेड कॉमा स्क्वायर। अब जो ये चीज है ना, ये मेरा पूरा सेलेक्टर है जो सिर्फ एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। आगे तो डॉट प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ना, मैं इस सेलेक्टर को एक वेरिएबल में भी बंद कर सकता हूँ। इस लाइन को मैंने वेरिएबल में बंद कर दिया। अब इस लाइन के बाद इस स्क्वायर का मतलब ये पूरी लाइन है। इस स्क्वायर का मतलब क्या है, पूरी लाइन। अब मैं नीचे जब जब स्क्वायर लिखूंगा तो डॉट लगाने पे वही सारी प्रॉपर्टीज आएंगी जो पहले आई थी, जैसे डॉट स्टाइल इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, हाइट विड्थ दे दें पहले इसको, डिव है ना, हाइट दे देते हैं 100 px, विड्थ दे देते हैं 100 px, और बैकग्राउंड कलर बाद में देंगे। हाइट विड्थ दे दी। अब बैकग्राउंड कलर देखो, स्क्वायर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। अब देखो सारी स्टाइलिंग आ रही है सजेशन में। अगर ऐसे करोगे डॉट के साथ तो सारी स्टाइलिंग आपको मिलेगी, अगर अलग अलग स्टाइलिंग करनी है। लेकिन अगर स्ट्रिंग में करनी है तो स्ट्रिंग में कोई सजेशन नहीं आती। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बैकग्राउंड कलर पे, तो मैंने बैकग्राउंड कलर देखो लिख रहा हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पर मिल गया, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी मिल गई। बस मुझे अब कलर का नाम देना है। प्रॉपर्टी तक मैंने तो सेलेक्ट कर लिया था ना। मुझे वो चाहिए बॉर्डर, स्टाइल डॉट बॉर्डर, प्रॉपर्टी आ गई इक्वल्स टू। अब जो वैल्यूज मैं उधर देता था सीएसएस में वही वैल्यूज दे दूंगा। 1 px होते हैं ना, मैं उसको देता हूँ 5 px ताकि नजर तो आए। 5 px सॉलिड, और उसके साथ ब्लैक की जगह ब्लू दे देते हैं। जैसा हम सीएसएस में करते थे बिल्कुल उसी तरह वैल्यूज दे रहा हूँ। ये सारा काम किस में कर रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट में। एचटीएमएल को भी कॉल करवा के काम करवा रहा हूँ, सीएसएस से भी काम कर ले रहा हूँ मैं। यानी डॉम मैनिपुलेशन जावास्क्रिप्ट आपकी वो चीज है जो कि आपकी दोनों चीजों को टारगेट करके काम ले सकती है, उससे काम करवा सकती है। तो आपकी डॉम मैनिपुलेशन में आपके पास जावास्क्रिप्ट में काफी सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारे काम करवा सकती हैं। अभी हमारे पास काफी बेसिक्स ये हैं। हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी देख लिया, हमने क्यूरी सेलेक्टर देख लिया, क्यूरी सेलेक्टर में हम कौन कौन सी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं हमने वो देख लिया। बाकी इस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे कि हम इससे कोई एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे, कोई एक काम भी करेंगे, ताकि जो है ना उसके बारे में हमें पता चल सके कि हम इससे और क्या क्या काम कर सकते हैं, ताकि एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए। तो हम एक एग्जाम्पल पे भी काम करने वाले हैं।